राधे राधे मित्रों, मैं गामा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हमारे घर में जो भी लेडीज़ की डेथ होती है, किसी के घर में भी मम्मी हैं, सासू माँ हैं, कोई भी लेडीज़ हैं जिनकी डेथ होती है, तो उनकी पुरानी चूड़ियों को क्या करें जो उस टाइम वो पहने होते हैं। जिस टाइम उनकी डेथ होती है उस टाइम जो उनके हाथों में होती हैं, उन चूड़ियों का हम क्या करें, किसको दें, किसको ना दें और कैसे यूज़ में उनको लाएं। क्योंकि जब उनका श्रृंगार किया जाता है तो वो चूड़ियाँ निकाल दी जाती हैं और फिर नई चूड़ियाँ, सारे वस्त्र उनको नए पहनाए जाते हैं। तो उन चूड़ियों का अपना बहुत महत्व होता है। तो उन चूड़ियों का उपयोग कब, कैसे और किसको किसको करना चाहिए, तो अभी हम वीडियो में बताएंगे कि उन चूड़ियों का प्रयोग कैसे करें और कितने लोग कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। तो होता यह है कि जब वो चूड़ियाँ निकाली जाती हैं तो उन चूड़ियों को संभाल के रख लिया जाता है। और इधर उधर मैंने देखा है कि बहुत घरों में निकाल के और इधर रख दी, उधर रख दी, ऐसे ही वो पड़ी रहती हैं, या फिर किसी को दे दिया जाता है बाहर वालों को, और ये समझ में भी नहीं आता वो कहाँ गई, कहीं कूड़े में चली जाती, कहीं कहीं चली जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन चूड़ियों को संभाल के रख लें, जितनी भी चूड़ियाँ उस टाइम वो पहने हैं। और जब 13वीं हो जाती है, 13वीं के 1-2 दिन के बाद जो दिन अच्छा आता है, जैसे हम लोग चूड़ियाँ चेंज करते हैं तो वो तो सूतक की चूड़ियाँ हो जाती हैं, तो नए बिछे पहने जाते हैं। तो हर घर का रिवाज अलग अलग होता है। तो जिस दिन अच्छा हो उस दिन उन चूड़ियों को निकाल लें। अब मैटर ये फंसता है कि वो चूड़ियाँ किसको दें, किसको ना दें, कौन कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है। क्योंकि वो चूड़ियाँ बहुत पूजनीय होती हैं, बहुत ज़्यादा पूजनीय मानी जाती हैं, और ये ऐसे कहीं मिल भी नहीं सकती हैं। वो जब घर में ही कुछ ऐसा होता है, परिवार में होता है, और जिन लोगों को पता होता है, हम तभी उनका सही से यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत किस्मत की बात होती है कि पति के सामने वो सुहागिन होके जा रही हैं। ये लाइफ में कभी कभी मौके किसी को मिलते हैं, ये सबको मौके नहीं मिलते हैं, और सभी चाहते हैं कि हम सुहागन ही जाएं। पूरा साज श्रृंगार पति से कराया जाए, खूब अच्छे से विदाई हो। तो दोस्तों, उन चूड़ियों का अपना बहुत महत्व होता है। वो हमारे घर का कोई मेंबर होता है। तो ये हम अभी बताते हैं आपको कि उन चूड़ियों का क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये करें कि घर में देवरानी, जेठानी, बहू, बेटी और ननद परिवार में नहीं आती क्योंकि उनकी शादी हो गई है। देवरानी, जेठानी, बहू, बेटी, ये लोग आते हैं। बेटी नहीं पहनती है, देवरानी जेठानी पहनती हैं। जो बहुएं घर की होती हैं, देवरानी जेठानी, हाँ बस वो पहनते हैं। लड़कियां नहीं पहनती हैं, लड़कियां दूसरे घर की हो जाती हैं। तो ये परिवार के लोग ही पहनते हैं। तो जब 13वीं हो जाती है और कोई दिन अच्छा पड़ता है, जैसे मंडे को सही माना जाता है, फ्राइडे को सही माना जाता है, तो उस दिन ये काम किया जाता है। महावर लगाई जाती है, मंदिर जाया जाता है, चूड़ी बिछिए चेंज किए जाते हैं, ये सब होता है। क्योंकि होता ये, अगर हम इन चूड़ियों का सही से नहीं रखेंगे तो जिसको मालूम होता है वो उठा ले जाता है, या फिर इधर उधर पड़ी रह जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और ये होता है कि जो कुल देवता हमारे होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, और घर में पैसे की, स्वास्थ्य की, हर चीज़ की इतनी दिक्कत होने लग जाती है, जो कि हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि ये किस कारण से हुआ है। क्योंकि हमने उनका अनादर किया है, इज्जत नहीं की है। तो ऐसे क्या होता है कि जब इन छोटी छोटी बातों को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर दोष लग जाता है, और इसका दोष बहुत तगड़ा होता है। आदमी हर तरह से परेशान होने लगता है। सबसे ज़्यादा पैसे की दिक्कत आती, पैसा एक भी घर में नहीं टिकता है। एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से वो निकल जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। हर चीज़ बहुत पूजनीय होती है, सबका अपना महत्व होता है, और सब चीज़ की अगर आप इज्जत करोगे तो ऊपर वाला आपकी इज्जत करेगा। और हमारे पुरखे जो हमसे दूर चले गए हैं, हमारे घर के जो मेंबर हैं हमसे दूर चले गए हैं, उनको खुश रखना
ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो हमसे नाखुश हैं तो वो घर कभी नहीं पनपता है। वो जहाँ हैं खुश रहें और हम लोगों को खुश रखें, ये हमेशा बोलें। अगर वो खुश हैं घर तभी पनपता है। अगर वो नाखुश होते हैं, हमारे पूर्वज जो हमसे दूर चले गए हैं, तो दोस्तों वो घर पनपता नहीं है, कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। आपने देखा होगा घर में कितनी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, ये सब दिक्कतें होना शुरू हो जाता है लाइफ में। तो जो भी काम है उनका श्रद्धापूर्वक मान सम्मान के साथ करना चाहिए। कोई गलती अपनी तरफ से ना करें कि वो गलती का अंजाम हमें भोगना पड़े, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। अगर कोई गलती जान में हुई है तो आप माफ़ी मांग लें, भगवान जी सबको माफ़ कर देते हैं। और हमारे पुरखे जहाँ भी हैं हमेशा हाथ जोड़ के कहें कि हमसे जो भी गलती होती है हमें माफ़ कर दीजिए। आप खूब आराम से रहें, जहाँ आप गए हैं वहाँ खूब अच्छे से रहें और हम लोगों के ऊपर सर पे आपका हाथ रहे। अगर हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं तो वो घर बहुत खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपना अपना सब महत्व होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि उन चूड़ियों का करना क्या है। तो उन चूड़ियों का करना ये होता है कि उस टाइम उनके हाथ में जितनी भी चूड़ी होगी और आप जितने लोग हो आपस में बांट लें, और जो भी दो दो एक एक तीन तीन चूड़ी आ रही है तो अच्छे दिन वो चूड़ियाँ उनकी अपने हाथ में डाल लें, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा शगुन है। हम किसी सुहागन की चूड़ियाँ पहन रहे हैं और सभी यही चाहते हैं सबके साथ यही हो। कौन नहीं अच्छा चाहता है, सभी अच्छा चाहते हैं, अपने पति की लंबी उम्र चाहते हैं, मेरा जीवन साथी ऐसे ही अमर रहे, जैसे ये गई हैं वैसे सभी जाएं। तो उन चूड़ियों को आप बार बार निकालें नहीं, एक बार हाथ में डाल लें और वो जब तक चलती हैं आप पहने रहिए। कोई भी चीज़ आप चेंज करते हैं तो वो बात तो अलग होती है, लेकिन फिर वो संभाल के रख लें और किसी को भी ना दें। और बाहर वालों को ये सामान नहीं दिया जाता है। तो जो फैमिली में जो भी देवरानी जेठानी बहुएँ होती हैं बस वही पहनती हैं, बाकी ये बाहर वालों को बिल्कुल ना दें। अगर वो मांगते हैं तो बोल देना कि ये परिवार में ही रहती हैं और ये पूजा होती है, ये सब होता है, बाहर वालों को भूल के बना दें, ये दोष लगता है। तो उन चीज़ों को आप संभाल के रखें। तो दोस्तों होता ये है कि कभी कभी अनजान में ये गलती हो जाती है और हम लोग सब सुखी रहें। ये कौन नहीं चाहता कि मेरा घर आबाद रहे, सभी चाहते हैं। और भगवान से हाथ जोड़ के हमेशा माफ़ी मांगते रहें, ऊपर वाले से माफ़ी मांगते रहें, पुरखों से, कि हमसे जो भी गलती होती है वो हमें आप माफ़ करते रहिए। तो दोस्तों ये रहता है कि जो चीज़ें हमें पता हैं उनका आप विधि पूर्वक उनका मान सम्मान करिए। जो चीज़ नहीं पता है, अनजान में कोई गलती हो गई है तो वो तो चला जाता है, चलो कोई बात नहीं। अगर जान के हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो एक एक पैसे की तबाही घर में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि समय कैसा भी हो पलटते टाइम नहीं लगता है। और यही वो चीज़ें होती हैं जो धीरे 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 करके परेशान करना शुरू करती हैं। और ये तो बिल्कुल ख्याल में भी नहीं आता कि अरे ये कैसे हो गया, भगवान जी के सामने हम रोएंगे, पूजा करेंगे, अरे आपने ये क्या कर दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं कर दिया है, ये सब आपके कर्मों का फल ही होता है, कोई अलग सी चीज़ें नहीं आती हैं। इंसान जो कर्म करता है, बातें करता है, बात व्यवहार करता है, क्योंकि अनजान में जो हमसे गलत व्यवहार होता रहता है उसका ये मिला जुला सब असर होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे न्यू न्यू वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।